नारद भाग कौशल्य कौशल्य खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया गया। उसमें से जो शेष बचा उसके 2 भाग किए गए, आधा हिस्सा कैकेयी जी को, फिर जो शेष बचा उसके फिर 2 भाग किए गए, वो कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिया गया। ये बड़े सार्थक संकेत हैं। कौशल्या जी को ज्ञान निष्ठा का, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, माता कैकेयी क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति कौशल्या जी है, और सुमित्रा जी उपासना। अध्यात्म रामायण वेदो दशरथो नृपः। तो इसमें बड़ा सुंदर संकेत है कि भाई कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलाया गया प्रसाद। इसका अर्थ है सुमित्रा जी हैं भक्ति, और भक्ति में कर्म और ज्ञान दोनों की जरूरत है, दोनों का ही व्यवहार होता है। जैसे ये भगवान है, ये ज्ञान हुआ, अरे इन्हें प्रणाम करें, ये कर्म हो गया। तो दोनों मिले जुले, ज्ञान और कर्म दोनों। और इसीलिए सुमित्रा जी के यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ, पर सुमित्रा जी ने उन दोनों पुत्रों को जिन्होंने दिया था प्रसाद, उन्हीं की सेवा में सौंप दिया। बड़े पुत्र लक्ष्मण को कौशल्यानंदन श्री राम जी की सेवा में, और छोटे पुत्र शत्रुघ्न को कैकेयी किशोर श्री भरत जी की सेवा में सौंप दिया। अब ये चारों भैया प्रकट हुए। अब ऐसा आनंद हुआ, कल हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे, आज श्री राम जन्मोत्सव का। हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास 2 नाव चढ़ो है, को उतारे पार। देखो, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, और नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। और आज राम जी का जन्म हुआ, ऐसा आनंद हुआ, चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारी चारी प्रगटे। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। इन दोनों सुकुमार कुमारों को देखें, श्री राम जी और भरत जी। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे। अब ऐसा मंगलमय महोत्सव हुआ, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित, नारद मुदित, नारद मुदित बजावे वीणा, काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे
प्रगटे ललनवा भवन बाजे भजन चारि चारि प्रगटे ललनवा भवन में बाजे भजनवा चारि चारि भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। नारद जी की बीणा बजी, कागभूषण जी ने बधैया गीत गा दिया तो कोई नाचने लगा। अरे इस नाचने वाले को पहचानो, कौन है? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा चारि चारि। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। यह मंगलमय महोत्सव मनाया गया। भगवान आए अयोध्या में, अयोध्या में आए तो आनंद ही आनंद, मंगल भवन अमंगलहारी। अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए, गुरु जी ने नामकरण किया चारों भाइयों का, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब तो आंगन में ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ कीरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। कौशल्या माता ने राम जी को गोद में ले लिया। आज भगवान कुछ बोल रहे हैं, तोतली बोली में कुछ बोल रहे हैं। रुन झुन रुन झुन पैजन बाजे, रुन झुन बाजे, रुन पैजनी बाजे, अंगनैया में डोलना डोलना, अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना,
माई बड़े मीठे हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना बोलना, माई बड़े मीठे हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना। जुनक जुनक जुन पैजनि बाजे अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना। बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बोलना बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बोलना बोलना। भगवान के मधुर मधुर तोतली बोली में जो वचन है, श्री तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। तुलसीदास जी बोले, प्रभु आपकी तोतली बोली बड़ी अच्छी लग रही। भगवान तुतला कर बोले, तुलसीदास जी हमको देखकर जो खुश होते हैं वो हमें कुछ न कुछ देते हैं। हम बालक हैं, हमको देखकर सब लोग देते हैं, न्यौछावरी में देते हैं। हाँ, कोई पीली झंगुली देता है, कोई करधनी देता है, कोई कंगन देता है, कोई पैजनी देता है, कोई हीरों का हार देता है। बाबा आप क्या दोगे? तुलसीदास जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तुलसीदास जी बोले, मैं भी दूंगा। अच्छा दोगे तो बताओ फिर क्या दोगे? पीली झंगुली की मुकुट की हीरों का हार की करधनी की पैजनी की कंगन क्या दोगे? तुलसीदास जी बोले, ये सब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वह दूंगा। तो क्या है आपके पास जो हमें देंगे? तुलसीदास जी बोले, न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। ये तुतली बोली, ये भगवान की भक्ति। आहा, सचमुच रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। आनंद हो रहा सब तरह से। अब बोल क्या रहे थे? देखो, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक ही हैं। इसीलिए तो जन्मोत्सव श्री कृष्ण भगवान का, कथा श्री राम जी की। अच्छा, इन दोनों में अंतर नहीं है, एक ही अंतर है। एक बहुत पुराने समय में संत हुए हैं श्री नारायण दास जी महाराज, उन्होंने लिखा, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, एक बार दोनों बैठ भी गए, श्री राम जी भी और श्री कृष्ण जी भी। अब पहचानना मुश्किल कि राम जी कौन और कृष्ण जी कौन। तो कहा कि मोर मुकुट से पहचानेंगे, जो मोर मुकुट लगाए होंगे वो श्री कृष्ण, जो नहीं लगाए होंगे वो राम जी। पर आज तो राम जी ने भी मोर मुकुट लगा लिया। जनकपुर आए थे ना, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगा। अब कैसे पहचाने? राम जी भी मोर पंख लगाए और श्री कृष्ण भगवान बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम बरहा पीडम। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख। अब कैसे पहचाने? तो कहा कि धनुष्बाण मुरली से पहचानेंगे। राम जी ने धनुष्बाण रख दिया, भगवान श्री कृष्ण ने मुरली रख दी। अब कैसे पहचाने? कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तो उन संत ने कहा, नारायण हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? का नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। पर एक बात है, राम जी के लिए बोले उनके दृग गंभीर हैं, और श्री कृष्ण के लिए बोले इनके चपल विषेक। बस यही अंतर है। राम गंभीर द्रगंचल है, राम गंभीर द्रगंचल हैं और चख चंचल हैं अति श्याम तुम्हारे।
दृगंचल गंभीर श्री राम, चंचल चक संपन्न श्री श्याम। देखो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान कि एक बार तो आंख उठाकर ऊपर देख लें, हम झरोखे से झांक रहे हैं, पर राम जी नहीं देखा। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान और ब्रज की गोपियां कन्हैया के देखने से ही परेशान। देखो री माई श्याम लग्यो संग ढोले, देखो माई श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले। जित जाऊं उत आड़ोई आवे, आड़ोई आवे, जित आड़ोई आवे, जित जाऊं उत आड़ोई आवे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, देखो माई श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले। देखो माही श्याम लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोले। हंसी हंसी घूंघट खोले श्री कृष्ण ने। तो दोनों एक ही हैं, पर अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भक्ति निष्ठा, किसी को राम जी प्रिय है, किसी को श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रिय है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि लीला भी एक जैसी है। जो कन्हैया मांगते हैं वही राम जी मांगते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं और राम जी कौशल्या मैया से कहते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं, चंद खिलौना ले हो मैया दी में तो चंद खिलौना ले हो, चंद खिलौना ले हो, आ मैया चंद खिलौना ले मई मैया मैं तो चंद खिलौना ले। चंद्रमा चाहिए, कन्हैया कहते हैं चंद्रमा चाहिए। मैया बोली क्यों? नहीं मिला चंद्रमा तो? श्री कृष्ण बोले, जई हो लोट धरनी पर अबही, मैं धरती में लौट जाऊंगा। मैया बोली लौट जा, तेरे कपड़े मैले होंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैया तुम्हारा भी बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? तेरी गोद ना आई हूं, तुम्हारी गोद में ही नहीं आऊंगा। मैया बोली अच्छा तो मत आ मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही है। कन्हैया बोले आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। अच्छा मेरा बेटा नहीं रहेगा फिर किसका बेटा हो जाएगा? कन्हैया कहते हैं होए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। आज से नंद बाबा का बेटा, तुम्हारा बेटा ही नहीं है। चंद खिलौना ले
अब मैया मना रही है, अरे कन्हैया लाला, अच्छा तू एक बात बता, क्या चंद्रमा क्यों मांग रहा? मैया सच कहूं? हाँ हाँ बोल। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये अगर पास में रहे तो कितना अच्छा लगे। मैया ने युक्ति ढूंढ ली, अच्छा तो सुंदरता के कारण चंद्रमा मांग रहा। अरे जाने दे, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर चीज मिल जाए तो फिर चंद्रमा की क्या जरूरत है। मैया बोली तो सुन, चंदा होते अति सुंदर तो है नवल दुल्हनिया लय हो। कि चंद्रमा क्या चीज है, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू लाऊंगी तेरे लिए। अब कन्हैया तुरंत बोले, सच मैया? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा तो मैया मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा। मैया ने सोचा झंझट कटा, मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा, मुझे क्या जरूरत चंद्रमा की फिर। लेकिन मैया मेरी बात सुन, क्या तूने कहा ना चंद्रमा से भी सुंदर बहू मेरे लिए लाएगी? हाँ तो चंद्रमा तो नहीं मांगता, पर तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं तो अब ही ब्याहन गई हूं। आज ही दिला, आज ही विवाह कर, आज ही जाऊंगा। अब मैया माथे पे हाथ रख के, किससे तो चंद्रमा ही मांगना ठीक था, अब विवाह कैसे? और काम युक्ति और उल्टी गले पड़ गई। आप कन्हैया कहते नहीं मैया, और चाहे को मैया। अच्छा एक संत ने लिखा है, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। दीजो ब्याह करा, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। देखो ये लीला बड़ी मधुर है, हमारे परम आत्मीय और भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के एकमात्र भक्तराज भजन गायक श्री विनोद अग्रवाल जी, उनसे आप सुनते ही हैं, मुझे बहुत प्रिय उनका सानिध्य और स्वर संगीत बहुत अच्छा लगता है। वो आपने सुना होगा, मैया कराए दे मेरो ब्याह, बहुत प्रसिद्ध भजन है। उस पद में जो भावना है, ये जिस संत ने लिखा, इस पद में भी इसी तरह की भावना है, इसी तरह की। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया बोली, ब्याह क्यों कराना चाहता है तू? कन्हैया बोले सुन, औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली, सूनी सूनी लगे हवेली। मैया सबके घर में बहुएं हैं और तुझे अकेले कैसे अच्छा लगता है? इतनी बड़ी हवेली सूनी सूनी लगती है। करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। हाँ करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया ने कहा अच्छा, और मैया और सुन, तुझे बड़ा लाभ होगा मेरे ब्याह से। मैया बोली क्या होगा? जब ही हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बजावे, सुबह शाम तेरो चरण दबावे। मैया
हमारी दुल्हन आएगी, घर का सब काम काज संभाल लेगी, तेरे चरण दबाएगी और सुख पावे भरपूर, सुख पावे भरपूर, काज को बोझ सवे हट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया बोली तू एक काम कर, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए, थोड़ा बड़ा हो जा, अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं, ब्याह है। कन्हैया बोले मैया लाला कितनी बड़ा हो जाए, मैया को तो छोटा ही लगता है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, पर तू मैया है तो मैं छोटा दिखूंगा ही तुझे। अच्छा तू बड़ा है इसका क्या प्रमाण? उलझ पड़े मोहन मैया से, क्या बोले? दे लड़ाए मुहे बल भैया से। बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले, छोटो बड़ों को देख तमाशे, धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतिया। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ब्याह कराए मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह। बड़ा हो गया हूं, सबको कुश्ती में पटक देता हूं, छोटा ही रहा मैं। इतने में कुछ ग्वालिनें आ गई, सखियां आई। मैया कन्हैया क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया बोली अरे तुम ही समझाओ इसे, कह रहा मेरा ब्याह। ग्वालिनें बोली तुम्हारा विवाह? तुम्हारा? हाँ तो क्या हुआ? दर्पण में अपना चेहरा देखा है? क्या मतलब? इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई, कारो तेरो रंग कन्हाई, और कौन बनावे तो है जमाई। इस रंग पे विवाह? बस गुस्सा आ गया, बहुत तान कर लई लकुटिया गोपी चली पर आए। क्या बोले? मुझे काला बता रही, तू गंवारी मोकू नहीं जाने, चलनी सूप को छिद्र बखाने। तो फिर कन्हैया बोले क्या ग्वाल? तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। अब गोपियां खिलखिला के भाग। अब नंद बाबा छिपकर देख रहे हैं लीला। भगवान की सगुण लीला का अपना आनंद है। तो बाबा सामने कन्हैया बाबा कहां गए थे? देखो ये मैया मेरा ब्याह नहीं होने दे रही है, ग्वालिनें कह रही है मेरा रंग काला है। नंद बाबा बोले अरे तू इनकी बात मत सुन, मैं तो तेरी ससुराल से ही आ रहा हूं, बात पक्की करने गया था। सचमुच? हाँ विवाह कब? कल तय हो गई, सब बात तय हो गई, बस तो बारात। अब तो कन्हैया इतने खुश हुए कि दौड़ लगाई। कहां पहुंचे? मित्रों के पास गए। श्याम जहां खेलत ग्वारे। अब मुस्कुराए, कहें कुछ नहीं, थोड़ा मुस्कुरा ले फिर बैठ जाए मुस्कुरा। ग्वाल वाले बोले कि क्या बात है, आज तू खुश हो रहा है, कोई खास बात है? गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। तो ग्वाल वाल क्या बोले? अरे सारे सुख को भेद बता रे। सारे सुख को भेद बता रे। सुख का कारण क्या? तो कही बात जैसी की तैसी, सुन सब हंसे ठठाए। जैसी की तैसी बात, सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और जो हंसते देखा सब बोले देखो इसका विवाह, इसका विवाह, इसका विवाह, झूठा कहेगा इसका विवाह, इसका। कन्हैया नाराज हो गए, मेरी हंसी उड़ाते हो, मैं नाराज हो गया तुमसे। तो बाकी के ग्वाल वाल बोले तू मेरा सखा, नाराज हो जाए तो करेगा क्या? रहना तो हमारे पास ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा अब कोई मजबूरी नहीं, कल तक थी आज नहीं है। अच्छा आज क्या है? कहा अगर तुम हमारी हंसी उड़ाओगे तो छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए।
यह प्रभु की लीला। नारायण प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे। सुख पावे भरपूर हो बाको, आवागमन मिट जाए। ये भगवान की लीला। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा मांगते हैं कि चंद्रमा मिल जाए। सूरदास जी ने लिखी है कि नंद बाबा ने समझाया कि थोड़ा ठहर जा, सूरदास सब सखा बराती संग सुमंगल गए। इसी तरह हमारे राम जी भी चंद्रमा मांगते। कौशल्या मैया से बोले, मणिखंबन प्रतिबिंब निरखी प्रभु, कबौ मगन होए नाचे। पकरी मातु अंचल चंचल मन, कबौ चंद्रमा जाचे। कबौ चंद्रमा जाचे, तो तरिबान श्रवण करी, हर्षत मन मारनिया। अंगनैया बिहरे राम लला, रुन झुन रुन झुन रुन झुन, बाजे पग पैजनिया। अंगनैया बिहरे राम लला। मां कौशल्या की साड़ी का अंचल पकड़कर राम जी रूठ गए। मैया चंद्रमा चाहिए। जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। मां कौशल्या बोली राम जी से, लाल जी चंद्रमा तो आकाश में रहता, हम लोग धरती के प्राणी। भूतल पे चंद को उतारीवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे। बलराम जी तो रोज जा रहे हैं, नहीं नहीं मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या मैया बोली, नहीं उतार सकती मैं चंद्रमा को धरती पर। मैया तू बहाना कर रही, तू उतार सकती है, तू उतार सकते है। क्यों? राम जी बोले, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। और भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतारा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदल दे देगा। राम जी भी चंद्रमा मानते हैं, मैया किसी तरह समझाती है। अच्छा, अब श्री राम जी बड़े हुए तो अयोध्या में सबको सुखी किया। जे विध सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहां दीना। लेकिन अवतार किस लिए हुआ? जहां जहां ही नहीं, जब जब होए धर्म के यहाँ, और जब जब हो और जहां जहां हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आए, और राम जी की लीला में एक साधु ही परेशान है। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, ज्ञानी विश्वामित्र
मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शोभ आश्रम ज्ञानी 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 विश्वामित्र मुनि ज्ञान विश्वामित्र विश्वामित्र जी महात्मा है, मुनि महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, आश्रम बनाकर विपिन में निवास करते हैं और जप यज्ञ योग यह उनकी चर्या है। लेकिन यज्ञ और हो जाए रावण के राज्य में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में। एक बड़े मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी, उनका लिखा हुआ है, यह व्यंग है। रकीब माने विरोधी, दुश्मन। रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यज्ञ हो जाए रावण के राज्य में। देखो राक्षस कुछ नहीं बोलते, कब तक? जब तक आप अच्छा काम ना करो तब तक कुछ नहीं बोलते, बड़े आराम से रहते हैं। आपने कोई अच्छा काम शुरू किया और राक्षसों का उत्पात शुरू हुआ तो ये रहते कहां हैं? वहीं। अच्छा देखो, जहां विश्वामित्र जी वहीं ताड़का, मारी, सुबाहु, ये सब राक्षस वहीं। अच्छा उसी स्थान में रहते, ये दूर नहीं रहते थे। अच्छा दूर रहते तो तुलसीदास जी महाराज यह लिखते कि यज्ञ शुरू हुआ तो मंत्रों की ध्वनि सुनकर राक्षस आए। सुनकर नहीं आते, देखत यज्ञ निशाचर धावई। देखा कि बस शुरू। इसका अर्थ यह है कि जहां अच्छाई रहती है वहीं बुराई रहती है। ये राक्षसी वृत्ति हमें भी हमारे जीवन में सत्कर्म करने नहीं देते। विश्वामित्र जी हार गए, लेकिन हार अच्छी हुई। देखो कभी कभी हार भी अच्छी होती है और जीत हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं। जीत व्यक्ति को अभिमान से जोड़ती है और हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। हारे को हरि नाम। हार गए विश्वामित्र जी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान।
सूर किशोर कृपाले सब बन हारे को हरि नाम सुमेरी मैंने निर्बल के निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुमेरी में निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुमेरी में निर्बल के बलराम बलराम बलराम। भगवान निर्बल के बल है, हारे को हरि नाम। हारने से हरि याद आ जाए। अच्छा विश्वामित्र जी हारे तो हरि याद आ गए, मानस प्रमाण है। गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। देखो जैसे ही व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य की सीमा दिखाई देती है वैसे ही असीम की याद आ जाती है। हम ससीम पर परमात्मा की शक्ति असीम। भगवान के बिना, और कितना अद्भुत संकेत है, केवल अच्छाई बुराई पर विजय नहीं पा सकती जब तक भगवान साथ न हो। हमारे सद्गुण कभी दुर्गुणों पर विजय नहीं पा सकते जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ न हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा भगवान के करने से होता है तो गुण छोड़ दें, फिर अच्छे काम करें काहे को? बोले क्यों? बोले जब भगवान ही से होता तो हम करें काहे को? पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ तो नहीं छोड़ा, किया फिर वही, लेकिन भगवान को ले आए, फिर यज्ञ किया। इसका अर्थ यह है कि आप सद्गुणों का त्याग न करें, पर भगवान को ले आए अपने जीवन में। फिर जो सद्गुण हार रहे थे दुर्गुणों से, वही सद्गुण दुर्गुणों पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान आए तब यह जीवन धन्य हो। कहां मिलेंगे? अयोध्या में गए, याचना करने गए, दीन बनकर गए और यही कहा, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं, तब हम आए राम शरण में बनी के भिखारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी को दे दो। दशरथ जी अत्यंत दुखी हैं, पर गुरु जी ने समझाया, देखो तुम हमारे पास आए थे, आया था। तुम्हारे उस समय कोई बेटा था? नहीं था। तो किसने दिया? यज्ञ ने। आपने यज्ञ कराया, यज्ञ ने दिया। तो गुरु जी बोले उसी यज्ञ पर तो संकट है। तो जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, तुम उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे नहीं भेज सकते? फिर यज्ञ का संदेश कैसे मिलेगा लोगों को? 2 अच्छे काम में 2। अच्छा 2 कौन? देखो एक बात है, देना तो जरूर चाहिए, पर देने का अभिमान नहीं लेना चाहिए। सब में है भगवान जानकर, सब में है भगवान जानकर, सेवा भक्ति अनन्य करो, कृपा नहीं कर्तव्य समझकर अपने धन को धन्य करो। अच्छा आप एक बात सोचो, आपने दिया पहले है कि आपको मिला पहले है? किसी ने आज तक ऐसा दिया जिसे मिला ही ना हो और दिया हो? अच्छा मिला पहले है? एक संत कहते थे मिला पहले कि दिया पहले? मिला पहले। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला पहले है और दिया बाद में है, और मिला बहुत कुछ है, दिया कुछ है, तो अभिमान काहे का? अच्छा फिर हम जिसे देते हैं उसे तो याद रखते हैं, हमने दिया था हमने, तो हम जिन्हें देते हैं उसे तो हम याद रखते हैं, पर जिसने हमें दिया है उसे भूल जाते हैं। यही मिला।
देखो हमारे यहाँ यज्ञ की बड़ी महिमा है। एक सज्जन कह रहे थे कि ये तो फालतू के लोगों का काम है, यहाँ आदमी को रोटी नहीं मिल रही खाने को, ये कीमती चीजें घी चीनी और कीमती कीमती चीजें उसमें आग में डाल देते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये कोई बात हुई? ये सड़ी गली परंपराएं और ये क्या है, और ये बेकार की बात है, और ये अब जागो जाओ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि कितनी हानि हो रही, कीमती चीजें यज्ञ में डालना है, आग में डालना है, उसको यज्ञ कहते हैं। अरे इसे तो आदमी को गया। बात तो ठीक है, लेकिन जरा सोचना आप कितनी ठीक है ये बात। या आप उस आदमी से कहो जो खेती कर रहा हो और अपने खेत में बीज की बुवाई कर रहा हो, वो तो मिट्टी में ही डाल रहा है बीज, और कोई कहे कैसा पागल आदमी, ये घर से ले आया अनाज यहां डाल रहा है मिट्टी में, कैसा पागल आदमी है, ये तो बर्बाद करे दे रहा है। ये परंपरा, ये तो बेकार है। लेकिन उससे ये पूछो, किसान समझदार है, घर से लाकर तो मिट्टी में डाल रहा है, लेकिन घर में कहां से गया था? खेत से ही गया था। तो खेत से ज्यादा गया था और घर से थोड़ा लाकर डाल रहा है, लाभ है कि नहीं? लाभ ना हो तो डाले, क्योंकि बोते समय तो लोग देखते तो कहते नुकसान हो रहा है। किसान मुस्कुराया, बोले अभी मत देखो, जिस दिन मैं फसल काटूं तब आ जाना, तब देख लेना, ये बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, जितना बोता है किसान, अगर उतना ही मिले तो कोई बीज क्यों बोए? ज्यादा मिलता है कि नहीं? और ज्यादा न मिले तो आदमी खेती करे ही काहे को? जैसे पृथ्वी माता लिए हुए को दुगुना चौगुना करके लौटाती है, इसी तरह यज्ञ भगवान आपकी सामग्री संपत्ति को लेने के बाद चौगुना करके लौटाते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं। वातावरण की शुद्धि होती है, जीवन धन्य होता है। अच्छा, बोले हमें तो समझ में नहीं आती बात, तो हमका समझ लो। दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए कितने बेटे भेजे? 2। अच्छा, और विश्वामित्र जी उन्हें ले गए जनकपुर। बाद में वशिष्ठ जी राम जी की बारात लेकर गए तो 2 विश्वामित्र जी ले गए थे, और बचे 2 राजकुमार वशिष्ठ जी ले गए, क्योंकि वहां भी यज्ञ था, वहां धनुष यज्ञ था, और विश्वामित्र जी के यहाँ। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में 2 गए, राम लक्ष्मण, और धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 गए, है ना। तो 2 गए, बाद में 4 हुए, लौटे कितने? 8। तो यज्ञ में आप 2 तो 2, अगर 8 ना मिले तो हमें बता देना, मिले। ये राम जी की कथा ही बता रही है। तो देने की परंपरा, देने की। एक आदमी डूब रहा था, पानी में डूबे, ऐसे डुबकी लगाई, बार बार डूबे। तो दूसरे ने कहा अपना हाथ दो, वो उछले ऊपर, उससे कहे हाथ दो, तो तुरंत डूब जाए। वो बड़ा परेशान कि हाथ देते ही नहीं है। तो एक दूसरा आदमी बैठा, बोले क्या बात है? बोले ये डूब रहा, हम इसे बचाना चाहते, हाथ देते ही नहीं है। तो बोले इसने देना सीखा ही नहीं है, ये डूब जाएगा, देगा नहीं। उसने आज तक देना सुना ही नहीं है। तो बोले फिर इसको बचाएं कैसे? बोले एक उपाय है। क्या? बोले अब मत कहोगे अपना हाथ दो, फिर बोले अपना हाथ बढ़ाओ और कोई ये हाथ लो, पकड़ो, लो इसे। और जो उसने कहा कि हमारा हाथ पकड़ो, तो खट पकड़ लिया उसने, निकल आया। कुछ लोग ऐसे कि डूब जाए चाहे हाथ तक नहीं दे सकते, जिंदगी जिससे बचे वो भी नहीं। पर श्री राम कथा कहते कि भाई डूबने से तो चलो ऐसे नहीं सही तो ऐसे सही। दशरथ जी ने दिए, राम जी लक्ष्मण जी आए, मार्ग में भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध हुआ। गुरुदेव ने सब कुछ सौंप दिया, विद्या निधि को विद्या दीनी। और तब प्रात 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 कहा मुनि
सन रघुराई। प्रातः कहा मुनि सन निर्भय जग करहु तुम जाई 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 जाई। प्रातः कहा मुनि रघुराई। प्रातः कहा मुनि सन का मुनि सन का मुनि सन। सवेरे भगवान ने कहा आप यज्ञ करें। यज्ञ होने लगा, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। राक्षस आए पर भगवान ने मारीच को मारा। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सतजो जनगा सागर पारा। सुबाहु को पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु मरा। और लक्ष्मण जी संग थे का मुख्य राम जी ने निपटाए और बाकी जो से थे अनुज निशाचर कटक संहारा। अच्छा राक्षस मरे है? और राक्षस मरे, भगवान ने देवत्व की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की, महिषुर की रक्षा की। क्यों? मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। देवता स्तुति कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने असुरों को मारा। कहा? विश्वामित्र जी के आश्रम में किसी ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो यह कार्य किया। भगवान बोले कृपा क्या, हम तो आए ही इसीलिए हैं। किस लिए? असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो आप अब तक तो नहीं आए, अब क्यों आए? भगवान बोले हम अब इसलिए आए क्योंकि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमाने। तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यहाँ असुरों को मारी असुर द्विज निर्भयकारी। अच्छा जनकपुर क्यों गए? वहां भी असुर थे, आए थे धनुष यज्ञ में। रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तो असुर मारी थापहि सुरन। तो भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो यह जो गीता का श्लोक है, परित्राणाय साधु नाम, विश्वामित्र जी की और मुनि मंडली की रक्षा की, विनाशाय च दुष्कृताम, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, असुर मारि थापहि सुरन। और धर्म संस्थापनार्थाय राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। अगर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसी का अनुवाद जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम।